को सताने वाला सच लाया सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरे हुए होने वाले हैं। कहानी में एक ऐसा बोलचाल आने वाला है जो कि रिश्ते के नींव को पूरी तरह से हिला के रख देगा। यहाँ पे आप सबने देखा ही होगा, अनुपमा जीत चुकी है और अनुपमा के आंखों में जीत की चमक से ज्यादा अपनी बेटी राही के लिए दुख है। वहीं दूसरी ओर हार की आग में जलती हुई राही के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि अपनी मां के खिलाफ एक नई साजिश का मौका था, क्योंकि जैसे ही अनुपमा का नाम घोषित हो जाता है तो यहाँ पे राही गुस्से में लाल हो जाती है। जैसे ही अनुपमा को ट्रॉफी मिलती है उसके बाद राही अनुपमा के पास आती है, लेकिन अपनी मां को गले लगाने के लिए नहीं बल्कि अपने जहरीले शब्दों से उसके दिल पे वार करने के लिए। यहाँ पे अनुपमा के गले लगती है और कहती है कि आपने आज फिर से साबित कर दिया कि एक मां नहीं बल्कि आप में तो मेरी दुश्मन है। आपने आज मुझे हराकर मेरा करियर, मेरा सपना, सब कुछ मुझसे छीन लिया है। अनुपमा पे राही के एक एक शब्द तीर की तरह वार कर रहे थे। इस बेटी के लिए अनुपमा दुनिया से लड़ सकती थी, आज वही बेटी उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी। अनुपमा यहाँ पे जीत चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी जीत की चमक उसके चेहरे पे नहीं दिख रही थी, क्योंकि राही की कड़वी बातें उसके दिमाग पे छाई थी, उसका दिल तोड़ रही थी। एक ओर तो राही अपने हार का मातम बना रही थी, तो वही दूसरी ओर अनुपमा के चाहने वालों ने अनुपमा के खुशी में बड़े जश्न की तैयारी कर रखी थी। अपने लिए इतना सारा प्यार, इतना सब कुछ देखकर ना अनुपमा राही को तो एक पल के लिए भूल गई और सबके खुशी में खुश होने लग गई। ये जीत सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की नहीं बल्कि हर उस महिला की थी जो कि अपने घर और समाज के तानों को, अपने सपनों को भूलकर परिवार को ही महत्व देती है। लेकिन इसी जश्न के बीच एक और नाटक अपनी चरम सीमा पे पहुंचने वाला था। वही दूसरी ओर तोशु अपनी मां की हार पर और राही के जीत पर दांव लगा के बैठा था। तोशु ने सट्टेबाजों से जो भी वादा किया था उसे पूरा न कर पाने पे यहाँ पे उसकी जान पे बन आती है और मुसीबत के टाइम यहाँ पे तोशु को सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की याद आ जाती है। उसी माँ की याद आती है जो कि उससे उस माँ को हमेशा ताने देता था, उसे बिल्कुल भी केयर नहीं थी अपनी माँ की। लेकिन इस जश्न के बीच वो अपनी माँ के पास आ जाता है और उनसे मदद मांगता है और यहाँ पे हाँफते हुए अपनी माँ के पास आता है, उनके कदमों में गिरता है और कहता है कि मैंने आपकी जीत पर नहीं बल्कि राही पे शर्त लगाई थी और मैं ये शर्त हार गया। और ये सब देखने के बाद अनुपमा का दिल तो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि उसके बच्चे सिर्फ और सिर्फ तभी याद करते हैं उसे जबकि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं या फिर उन्हें किसी की ज़रूरत होती है। चाहे वो पाकी हो, राही हो या फिर हो तोशु, इन तीनों बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की तभी याद आती है जब वो किसी मुसीबत में होते हैं या फिर माँ से कोई ज़रूरत होती है। जब उनके अच्छे दिन होते हैं तब वो हवा में उड़ते हैं और अपनी माँ को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन जब भी उनके बुरे दिन आ जाते हैं तब उन्हें याद आती है अपनी माँ की। जब भी वो दुख में होते हैं तब भी उन्हें अपनी माँ की आंचल की याद आती है। वहीं दूसरी ओर कोठारी परिवार में यहाँ पे ख्याति राही को ताना देते हुए कहती है, बड़ी आई थी कंपटीशन जीतने वाली, माँ के आगे तो टिक नहीं पाई। आखिरकार खून तो उसी का है, सड़क पे नाचने वाली का। ये बात सुनकर राही काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। ख्याति की ये सारी बातें राही की हार पर जले का काम कर रहे थे, क्योंकि राही पहले से ही टूटी थी और ये सारी बातें सुनकर और भी ज्यादा टूट जाती है। इन सारी मुश्किल घड़ियों में सिर्फ और सिर्फ परागी था जो कि राही का साथ दे रहा था, उसके साथ खड़ा था। पराग यहाँ पे सबको चुप कराने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे राही को समझा भी रहा था कि हार जीत ये तो बस खेल का दो पहलू है, कोई हारता है तो कोई जीतता है। लेकिन ख्याति के ताने तो बंद होने के नाम नहीं ले रहे थे।
वहीं दूसरी ओर अनुपमा को ये सब कुछ पता था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से वो डांस के बीच में उसके सामने अंधेरा छा गया, उनके आंखों का धुंधलाना, ये सब कुछ किसी और की नहीं बल्कि ख्याति की चाल है। ख्याति ने कुछ ऐसा किया जिससे कि अनुपमा को दिखना बंद हो गया। अनुपमा के आई ड्रॉप को ख्याति ने ही बदला था ताकि वो अंधी हो जाए और वो स्टेज पे परफॉर्म ना कर पाए। वहीं दूसरी ओर अनुपमा को ये पता लग जाता है कि जो कंपटीशन से पहले उसे कमरे में कैद कर दिया था वो किसी और ने नहीं बल्कि कोठारी परिवार के एक सदस्य गौतम ने किया था। अनुपमा इन सारी बातों को जानने के बाद भी चुप हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि परिवार में और ज़्यादा कड़वाहट हो। लेकिन जब अनुपमा को पता चला कि ख्याति हार के बाद राही को ताने मार रही है और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, तो यहाँ पे अनुपमा बिल्कुल भी रह नहीं सकती। वो वहाँ पहुँच जाती है अपनी बेटी का पक्ष लेने के लिए। यहाँ पे अब अनुपमा फैसला कर लेती है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और ख्याति को उसकी असली जगह दिखाने का वक्त आ चुका है। तभी अनुपमा गुस्से में कोठारी हाउस पहुंचती है और वहां उसी समय पूरा का पूरा परिवार हॉल में मौजूद था और वही ख्याति बरस रही होती है राही पे और कह रही होती है कि तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए, अपनी माँ से हार गई। और तभी वहां पे अनुपमा पहुंचती है और कहती है कि बस बहुत हो गया ख्याति जी, आप मेरे बेटी को ये सब नहीं सुना सकती। और तभी अनुपमा अंदर आती है और ख्याति के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और उसी थप्पड़ की आवाज से वहां पे सन्नाटा फैल गया। सभी यहाँ पे हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अनुपमा ने ये क्यों किया। और तो भी गुस्से भरी नजरों से ख्याति मोटीबा और गौतम को देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा और सच्चाई होती है। अब यहाँ पे अनुपमा कहने वाली है कि आपको लगता होगा कि आपका सच छुप जाएगा, आपने जीतने के लिए जो घटिया चाल चली है ना, वो सारा का सारा सच सबके सामने आके रहेगा और इस सच को सबके सामने मैं लेकर आऊंगी। और तभी अनुपमा ख्याति की ओर देखते हुए कहती है कि तुम खुद भूल गई थी उस शर्त को जो खुद तुमने ही लगाई थी। तुमने कहा था कि जो हारेगा वो घुटनों की बल बैठकर नाक रगड़ेगा। तुम्हें लगा होगा कि अनुपमा अपनी ही बेटी से हार जाएगी और तुम्हें ये अच्छा अवसर मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज तुम्हें ही वो करना होगा जो कि तुमने कहा था। यहाँ पे पराग को कहने वाली है अनुपमा कि तुम्हें भी जानने का अधिकार है कि आखिर तुम्हारी वाइफ और मोटिबा ने क्या किया है, किस तरह से मुझे परेशान किया है। अब बताने वाली है अनुपमा किस तरह से अनुपमा की आई ड्रॉप बदल दी, आखिर क्या क्या किया उन तीनों ने मिलके अनुपमा के साथ। और उसी वक्त अनुपमा रिमोट उठाती है और टीवी पर सीसीटीवी फुटेज चला देती है और उस सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर पे दिख रहा है कि गौतम ने किस तरह से अनुपमा को कैद कर दिया था और वही दूसरी ओर ये भी साफ तौर पे दिख रहा है किस तरह से ख्याति ने अनुपमा की आई ड्रॉप चेंज कर दी थी। वही दूसरी ओर इन सब के बाद होने वाला है अनुपमा के सामने अनुज के वसीयत का बड़ा खुलासा। तो दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।